पालक, मूली और कांदे की सब्जी है और ये करते हैं बंद और यहाँ से निकल लेते हैं। जाऊँ तो जाऊँ किधर से? चलो भाई साहब, एक से भले दो, दो से भले तीन हो गए। अब इतनी बड़ी है कि ये बंदने में भी नहीं आ रहा तरीके से। सारे भाई है ना, राम राम, कैसे आप सब? भाव बात सब बढ़िया होंगे और भाई जो भी कर रहे होंगे एकदम मस्त कर रहे होंगे। 11:30 हो चुका है। अपन ने 15 मिनट पहले लॉगिन किया था पोर्टर और उसी में आज काम करने वाला हूँ। पीछे से गाड़ी आ रही है पों पों करती हुई, शायद आपको दिखेगा नहीं, ओला की ब्राइटनेस कम है। आपको बता दूं 90% है और किलोमीटर भी आपको मैं बता देता हूँ कितना किलोमीटर है, बता दे। 33,844 किलोमीटर पे अपन ने आज स्टार्ट किया है और आज मैं 90% है जो पूरी ख़त्म करने वाला हूँ। पोर्टर के ऑर्डर जो भी आते हैं अपने पास में, पहला ऑर्डर चुका है मेरे पास में 72 रुपये का और 72 सिंह का ऑर्डर अपन पिकअप करने चलते हैं। और ये लोकेशन पे आ चुका हूँ। कितना पिकअप? 1.3 किलोमीटर पिकअप करने आ चुके हैं और ऑर्डर का पहला ऑर्डर सी से अपन को लेना है। भैया पोर्टर था ना, पोर्टर का पहला पार्सल कुछ ऐसा छोटा सा मिला है और इसकी ड्रॉप डिस्टेंस बताऊं मैं आपको कितनी होने वाली है। 4 या 5 किलोमीटर, 4.6, 4 से ऊपर और 5 से कम। छोटे ऑर्डर का तो वैसे भी अपन को ज्यादा ही मिलता है भाई, 11-12 रुपए किलोमीटर के समथिंग मिलता है। जैसे जैसे आप लंबे जाते रहोगे ना पोर्टर में, आपको 8 रुपए 9 रुपए किलोमीटर मिलने लगेगा। हम इसलिए कर रहे हैं भाई, पोर्टर रिवॉर्ड प्रोग्राम चल रहा है, उसी के चलते हुए मैं तो आ नहीं सकता, इतना मुझे पता है। बस काम करने निकला हूँ। कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, लोग बाग भाई बारिश के टाइम में भी 2-2, 2,500 हजार पॉइंट ले रहे हैं, तो भाई मैं कहाँ से आऊंगा उसमें। और मुझे ऐसे लग रहा है भाई शायद आवाज वगैरह थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि इसका माइक का जो सेल होता है वो मेरे हिसाब से जा चुका है। लास्ट ब्लॉग एडिट कर रहा था तभी मुझे थोड़ा बहुत आवाज में डिस्टरबेंस लगा था, क्योंकि भाई जैसे ही आवाज कम होती है ना तो वॉल्यूम थोड़ा डाउन हो जाती है, फटने लग जाती है। इसी वजह से देखते हैं भाई क्या होता है। आज बहुत जल्दी निकला हूँ मैं, बहुत जल्दी। अगर पोर्टर करने के हिसाब से निकला हूँ ना, मैं बहुत जल्दी निकला हूँ। और सामने देखो बारिश लगी पड़ी है, कभी भी आ सकती है। मेरी जो ओला है 90% है, मैं आज कितना चलती है ये अपन चेक करने वाले हैं। 72 रुपीज अपन को रिसीव हो चुके हैं और इसी के साथ में ये भी 5 स्टार के साथ में डन करते हैं। पहला ऑर्डर कंप्लीट होता हो और पोर्टर रिवॉर्ड प्रोग्राम में देखो भाई विनर एक दिन में 2300 पॉइंट फर्स्ट विनर ने 2000 एक ने कर लिए, 1850 एक ने कर लिए और अपना क्या है 0-0 भाई, कुछ ही नहीं है। तो भी अचीव करना हो तो भाई लग जाइए पोर्टर रिवॉर्ड प्रोग्राम में। एक वीक अब बाकी रह गया है। आ गया विनर प्रोग्राम में, ये रहा जयपुर का। अगर आप वीक में करते हैं तो वीकली में ये है 2 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड। आ गया क्या? चल आ गया तो फिर ले ही लेता हूँ, डील किस बात की। आजा। और ये लोकेशन खोल लेते हैं, चलते फिरते ही कहाँ से पिकअप करवा रहा है। चल भाई अब जहाँ से भी पिकअप करवा रहा है निकल लेते हैं और इसको पिकअप करते हैं। आवाज का देखना पड़ेगा भाई मेरे को, आवाज का थोड़ा ऐसा हो रहा है कि इसमें बैटरी डाउन हो चुकी थी। गोप्रो के माइक जो माइक होता है उसमें भाई छोटे मोटे सेल आते हैं, तो वो सेल अगर डाउन हो जाते हैं तो आवाज़ तरीके से नहीं आ पाती। चेक करना पड़ेगा एक बार कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। दूसरा ऑर्डर है पानी की मोटर और इसमें शायद वेट थोड़ा बहुत ज़्यादा है। स्टार्ट कर लेते हैं और इसकी ड्रॉप डिस्टेंस कितनी होने वाली है भाई। दी कैंप पे अपन को ड्रॉप करना है ये। और बारिश का पानी पहले का ही भरा हुआ है, ये चढ़ है, ये सड़कों पे उतर रहा है और धूप तो निकल गई है और होनी भी चाहिए भाई, नहीं तो अपन आज काम नहीं कर पाएंगे। बादल तो देखो, बादल तो बिल्कुल गरजने बरसने वाले हैं, कभी भी आ सकती है। और इसमें वेट भी ज़्यादा है, 20 किलो से तो प्लस है। जालोपुरा के आसपास इसको ड्रॉप करना है। चलते हैं और इसको करते हैं ड्रॉप। तो भाई अपने सामने यमराज जी तो आ गए, पर चित्रगुप्त तो है ही नहीं है भाई। इस पे चित्रगुप्त बैठते हैं या इस पे यमराज बैठते हैं, मैं कंफ्यूजन में हूँ। पर एक बंदा इस पे से गायब है। तो आप पहुँचा हूँ और आते ही मुझे ये दिख गई है मोटर वगैरह की दुकान, तो शायद यही मुझे देना है। ये श्री गणेश इलेक्ट्रिक पे खड़ा हूँ मैं। गणेश इलेक्ट्रिक पे खड़े हो क्या? हाँ करा दो, इससे ये बता देगा भैया, एक बार बात करना। देखे आ गया भैया, सीधे आके लेफ्ट मुड़ना है मेरे को। यार ऑटो खड़ा है यार, बीच में निकलने का रास्ता है कि नहीं है। लोकेशन बंडे की आ जाओ जे, पेमेंट से 88 रुपया। चलो भाई ये आ गई है, इसको ले लेते हैं। हेम्स नर्सिंग कोचिंग अनोदर राइड एक्सेप्टेड, यहाँ भी एक्सेप्ट कर रहा है भैया। ये तो अपन करते हैं कंप्लीट। 88 रुपये का पेमेंट
5 स्टार हो गया जी, धन्यवाद। मैं जब से आया हूँ ना 3-4 ऑर्डर मेरे पास में ड्रॉप करने से पहले आ गए थे, पर जब भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ अनदर राइडर एक्सेप्टेड। मैं कब एक्सेप्ट करूँगा भाई, जब सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आई फिर आई 202 रुपये की। इस बार तो आ जा। ओह माय गॉड, चलो भाई आ गई। 950 मीटर, 950 नहीं भाई, अब तो 1 किलोमीटर ही हो गई है इसकी पिकअप। भाई मुझे इतना क्यों घुमा रहा है तू? यहाँ से मुझे भेज के नीचे भी पिकअप करवा सकता है, पर भाई इसको तो घुमाना है ना। पर मैं घूमने वाला थोड़े ना हूँ भाई, लोकेशन मेरे को पता होती है भाई, किधर से बचाना है। ईवी है तो भाई ये थोड़ी है भाई फ्री में चल रही है, इसका भी पैसा दिया है। और आज तो पूरे दिन काम करना है तो 100 मीटर भी बचाना पड़ेगा, तब जाके मैं पूरे दिन भर काम कर पाऊंगा। यहाँ तो बिल्कुल डर लग रहा है, इतने बड़े बड़े पार्सल देख के, और लोकेशन भी बिल्कुल यहीं की आ रही है। ये इतना बड़ा पार्सल भेजेंगे क्या? सारे बड़े बड़े। हेलो भैया, चंद्रा कार्गो पे खड़ा हूँ मैं। हाँ, मैं आपको बिल्टी भेज रहा हूँ ना व्हाट्सएप पे, और हाँ। वो ले लो पार्सल। हाँ उसकी फोटो और हाँ, ये चंद्रा कार्गो से ही पिकअप करना है क्या? हाँ, चंद्रा कार्गो से गंगानगर हाँ, बिल्टी भेज दीजिए आप मेरे को। भेज रहा हूँ। हाँ, यही व्हाट्सअप नंबर है मेरा। ये वाला पार्सल है भाई, निकालना भी मुझे ही पड़ रहा है। मजदूरी तो देखो और साइज भी देखो, ये साइज 2 व्हीलर पे जाने वाला है क्या? 1 2 ऊंचाई में तो सही है, पर भाई 1 2 और 3 60-65 सेंटीमीटर जा रहा है, बहुत बड़ा है। कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा भाई। मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा जा रहा है भैया। हाँ, और वो पेमेंट भी है जो इनको करना है, वो पेमेंट के लिए बोल रहे थे। आप कर दो, आपको यहीं पे कर दूँगा। ठीक है, एक बार रुको। मैं भैया कितना करना है? 200 रुपये का पहले यहाँ पेमेंट भी किया है मैंने, और अब इस पार्सल को लेके भी चलना है। उनसे बात हो गई, उन्होंने कहा भाई एक्स्ट्रा ले लेना। चलो भाई, जब तुम एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो तो अपन भी लाने के लिए तैयार है। अपनी ओला पे ये चौड़ा सा पार्सल रख लेते हैं। इसमें तो देखो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है भाई, साइज इसकी इतनी बड़ी है कि ये बंधने में भी नहीं आ रहा तरीके से। एक यहाँ डाला हूँ और एक उधर डाला हूँ, देखता हूँ भाई जाएगा या नहीं जाएगा। जाएगा तो सही, पर भाई परेशान बहुत ज़्यादा करेगा ये। स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से भाई, ट्रैफिक वालों का और है, हो सकता है शायद चालान ना हो जाए भाई। अब डिस्टेंस कितना है इसका? 14 किलोमीटर है। किलोमीटर तो खैर ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ से मैं एक बार ट्रैफिक वालों से बच के निकल जाऊँ भाई। पूरा ट्रैफिक झेलना है मुझे। देखते हैं भाई, जा रहे तो हैं इधर से, और जो रूट है ना ऐसे लग रहा है चालान ना हो जाए। ये निकलना पड़ेगा मेरे को बच के, नहीं तो चालान खच के भाई हो जाएगा मेरा। मैं पहुँच चुका हूँ भाई, ये पार्सल लेके आ चुके हैं। ये अपना ओला और अपार्टमेंट में ये पार्सल जाने वाला है। भैया खुद ही आ रहे हैं, बोले मैं नीचे आ रहा हूँ भाई, आ ही जाओ, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा लेके जाना 7वें माले पे इजीली नहीं होता भाई। अगर लिफ्ट में भी रख के लेके जाऊँ, और ये बिल्टी तो उनको देना पड़ेगा। ये तो याद आ गई, लिफ्ट में ही रखना है ना? नहीं, लिफ्ट में रख के फिर ऊपर बस। रूम में भी रखूँ? पैर हटाइए आपका। 550 रुपये वो कर दो ना, वो बोल दो ना, कर देंगे। हेलो। हेलो, हाँ भैया, दे दिया है मैंने पार्सल। ये आप कितने पेमेंट में कर 550 रुपये। यही नंबर है ना? हाँ, यही नंबर है फ़ोन पे। ऐसे कस्टमर मिले ना तो मज़े आ जाए। मैंने 550 बोला था, उन्होंने कहा 600 कर देता हूँ। एक ही बार में अपना काम हो गया। 202 रुपये का मेरा पेमेंट बना था, और उन्होंने किया है मेरे को 400 रुपये। जो 200 रुपये बाकी रहे थे भाई, मैंने कोरियर जो उन्होंने मंगवाया था उसका पेमेंट करके आया था, तो 200 वो पेमेंट किया था और 400 मुझे मिल गए। एक ही टिप में, एक ही राइड में भाई 400 रुपये का काम कर दिया है मैंने। 14 किलोमीटर का ये ड्रॉप डिस्टेंस था मात्र इसका। मुझे लगा भाई पेमेंट कम मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ओवर साइज में पेमेंट कम ही देते हैं कस्टमर। भाई 50-50 रुपये के लिए भी रोने लगते हैं कि मैं इतना पेमेंट कहाँ से दूंगा, पहले ही ज़्यादा आ रहा है। और उन्होंने भाई, मैंने 550 ही मांगे थे, फिर भी उन्होंने 50 एक्स्ट्रा कर दिए। मौज करो भाई आज तो। चलो 180 रुपये माइनस भी है मेरे पोर्टर में। काम तो जितना मैंने किया नहीं ना, उससे ज़्यादा का तो मेरा एक्स्ट्रा आ गया है। इस बार 20 मिनट के वेट के बाद में अपने पास में एक पार्सल आया है, और पार्सल ज़्यादा लंबा नहीं है। इसका पेमेंट देख लेते हैं कितना मिलने वाला है अपन को नहीं, मतलब पूरा कैश कलेक्ट अपन कितना करने वाला है। इसमें तो जीएसटी भी कटेगा। 102 रुपये का है, और इसकी पिकअप थी मात्र 1.5 किलोमीटर, और अब रह गई है 200 मीटर। पिकअप कर लेते हैं और निकल लेते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा आउट आ गया हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट यहाँ पे इतना
ट्रैफिक नहीं फेस करना पड़ता है, बस यही थोड़ा सिस्टम सही है। पेमेंट वही देंगे ना, सीधा सीधा लेके जाना भैया। नहीं ऐसे ही, ये देख लो आपके सामने टांग ली। पेमेंट के बारे में पूछते हैं तब तक अपन देख लेते हैं इसका भाई ड्रॉप डिस्टेंस कितना है, और ट्रैफिक तो नहीं लगेगा भाई। 7.5 किलोमीटर है, मात्र 16 मिनट अपन को इसको ड्रॉप करने में लगने वाले हैं। तो ये ऑर्डर भी मैंने दे दिया है और कंप्लीट करना बाकी रह गया। 102 रुपये का था और 105 रुपये अपन को मिल चुके हैं, और ये 5 स्टार। और एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया आपको, जब से मेरा वॉलेट खोया है ना, तो ये बैग मैंने ले लिया है, ज़्यादा नहीं, मात्र 173 या 33 ऐसे कुछ का परचेज़ किया था, क्योंकि भाई वॉलेट खो जाता है। ये देखो, ये यहाँ भी ये एक चैन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और चौथी भी लास्ट में। भी परचेज़ करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम लिंक मैं पिन कर दूंगा। ये रखने का नहीं है भाई, ये कमर पे बांधने का है, ऐसे आप कमर पे बांध सकते हैं, बट मेरे पास में जगह है भाई, इसलिए मैंने अंदर ही रख रखा। यहाँ से भी थोड़े बहुत टाइम में ऑर्डर आ ही जाएगा। सिर्फ 10 मिनट का वेट किया और अपने पास में ऑर्डर आ चुका है। पर जहाँ जा रहे हैं ना, थोड़ा बहुत मेरे को लगता है खाली आना पड़ेगा। ज़्यादा का ऑर्डर नहीं है, लास्ट था 102 रुपये का, और इस बार वाला है 104 रुपये का। 2 रुपये की अपनी तरक्की हो गई है भाई, प्रमोशन हो गया 2 रुपये का। चलते हैं और इसको पिकअप करते हैं, क्या जाने वाला है। यहाँ पे 1-2 भाई कार गैराज है, तो हो सकता है आइटम 1-2 बार मैं पहले आया था तो ओवर साइज मिल गया था, इस बार क्या मिलने वाला है, छोटा सा डिब्बा मिला है। अदरवाइज यहाँ से भाई बहुत बड़े बड़े पार्सल मिलते हैं जो आप बाइक पे भी नहीं ले जा सकते। यहाँ से होने वाला है 8.5 किलोमीटर। अपने लिए तो छोटे मोटे रास्ते अलग से बनवा रखे हैं भाई, पोर्टर वाले आए तो इधर से ही भेजना, उनको इस पानी से नहीं, अब सस्ते रास्ते बना रखे हैं। ओ भाई, ये ई रिक्शा भी भाई लेके आ गया, इसकी पटरी नहीं है क्या? इन गेट में बंद हो गई, रिक्शा वाला भी खींचे जा रहा है भाई। चलो भाई, आज तो गांव पहुंच चुका हूं मैं, गांव के आसपास आ गया हूं। मेरे गांव के नहीं, किसी का गांव भी हो बता देना, डिग्गी मालपुरा के आसपास आया हूं, और यही देना है शायद मेरे को, जहाँ तक लग रहा है। कार वार यहाँ रिपेयर होती है क्या? हाँ ये रही भाई, क्योंकि जो पार्ट्स में लेके आया था वो कार के ही थे। या तो इस पे देना है या उस पे देना है, दोनों में से एक है। 4 रुपये और दो ना, धन्यवाद। रुपए का नोट इधर, 5 रुपए का सिक्का इधर। ये भी चैन बंद और ये भी बंद, ना गिरने का डर और ना भीगने का डर। और ये 104 रुपए का पेमेंट। यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ तो रुकने का कोई चांस नहीं है। रुका तब जाता है भाई कोई ऑर्डर आने का चांस हो। यहाँ आ भी जाए और नहीं भी आए तो यहाँ से निकलना बढ़िया है, रुकना तो बेकार है। डर नहीं लग रहा है। वो देखो ई रिक्शा, जो मैं बता रहा था कि वो रह जाएगा, और वो रह ही गया। डर नहीं लग रहा था भाई, मैं बोला भी था कि इसमें खड्डे इतने हैं और जाऊं किधर से, कहाँ मैं नहीं रह जाऊं भाई। बाइक वाला निकाल रहा है, धक्का भी दूं तो कहाँ से दूं जाके, समझ से बाहर है, क्योंकि पानी भरा है। अगर इधर से मैं ले जाऊं, कोई खड्डा हो तो भाई मेरे साथ में और चोट हो जाए। थोड़ा आगे देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। सब निकले जा रहे हैं भाई, खाली एक बाइक वाला रुका हुआ है। जाऊँ तो जाऊँ किधर से? चलो भाई साहब, 1 से भले 2, 2 से भले 3 हो गए, अब तो निकल जाएगी। और ये भाई भरा हुआ है, चलो चलो, निकल गया 1 2 3। वाह, बाइक वाला समझदार तो है भाई। अरे भाई, ई रिक्शा में देखो हेलमेट लगा के भाई साहब बैठ गए, और ये एक्सचेंज हो गए दोनों के ड्राइवर। अब 4 व्हीलर भी भाई इधर से आ रही है। मैं गया था तब तक तो 4 व्हीलर उधर से जा रही थी, पर ई रिक्शे को देख के सारी की सारी गाड़ियाँ इधर से आ रही है। भाई साहब की आखिरकार गाड़ी निकल गई, और मेरा मोबाइल भी निकल के गिर जाएगा अगर इसको अंदर नहीं करूँगा तो भाई जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ ही गई, बारिश और अपनी ओला। और अपन तो भाई 3 जेट के नीचे है, पर इधर से आ रही है भाई हवा। यहाँ पे बैठे थे और बैठे बैठे अपन ने ले लिया है पालक, मूली और कांदे की सब्जी, और ये करते हैं बंद और यहाँ से निकल लेते हैं। निकलने के लिए तैयार हुआ, और अपने पास में पोर्टर का एक पार्सल आ चुका है। और इसकी पिकअप लोकेशन देख के आप भी हैरान हो जाओगे कि पिकअप लोकेशन क्या ले लिया मैंने। ये देखिए 4.8 किलोमीटर, और पार्सल देखिए कितने का है। पार्सल ज़्यादा का नहीं है, सिर्फ 99 रुपये का है, और 5 किलोमीटर पिकअप करने जाना है मुझे। जाना है वो तो जाना है भाई, ऊपर 2nd फ्लोर से पिकअप करना है मुझे। धत तेरी की हाथ तो लग गया भाई, बारिश भी हुई, टाइम भी खराब हुआ, और पिकअप भी 5 किलोमीटर करने जाना है। खैर ले लिया है तो चलना तो पड़ेगा। फाइनली बिल्डिंग में आ पहुँचा हूँ, और अपना सामान आने वाला है लिफ्ट में। वहाँ से कॉल आ गया था कि मैं लिफ्ट में रख रही हूँ, तो आप ले लीजिएगा।
बिल्डिंग में पहले बाहर एंट्री करवानी पड़ी, फिर अपन को अंदर आना पड़ा। और लिफ्ट, कौन सी लिफ्ट में आने वाला है पार्सल। फाइनली अपना ये पैकेट आ चुके हैं और स्टार्ट करो ट्रिप को। 5 किलोमीटर में आ गया था और साथ ये है 12.5 किलोमीटर अपन को आना जाना लग जाएगा भाई। और 12 किलोमीटर में कितने मिलेंगे ले देखिए भाई, गधा मजदूरी वाला काम हो गया आज तो। 5 किलोमीटर बहुत कम पिकअप करता हूँ, शायद लगता है दूसरी, जब से पोर्टर चल रहा है ना, दूसरी तीसरी बार ही पिकअप कर रहा हूँ। अदरवाइज इतना लंबा मैं पिकअप करता ही नहीं, मैक्सिमम 2 से 2.5 किलोमीटर। दे दिया ये पार्सल और 99 का पेमेंट भी अपने फ़ोन पे रिसीव हो चुका है। ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना देते टाइम ना लेते टाइम। बस ये है, उस अपार्टमेंट में एंट्री करवानी पड़ी थी, नीचे ही गार्ड साहब को पकड़ा दिया है और अब नेक्स्ट ऑर्डर का वेट कर रहे हैं बस। तो मेरा मोबाइल भाई सही वर्क नहीं कर पा रहा है, ऑर्डर का ऐप सही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया था, मुझे बताया गया था 800 मीटर, और जैसे ही मैंने लोकेशन निकाली भाई 2.2 किलोमीटर बता दिया गया मुझे। फिर मैं चेक कर लेता हूँ भाई कोई और लोकेशन तो ना लगी हो। और कस्टमर का कॉल भी आ गया, भैया कहाँ रह गए। अरे भैया मेरे पास में 800 मीटर बताई थी और 2.2 किलोमीटर पिकअप आपकी निकल आई है। ड्रॉप डिस्टेंस कितनी होने वाली है, 11 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, 10 या 11 मैक्सिमम निकलेगी इसकी। 11 किलोमीटर निकल रही है और मैंने कहा था ना भाई इसको ड्रॉप करने में टाइम लगने वाला है। 11 किलोमीटर का पार्सल ही अपन को टाइम लगने वाला है, इसमें 30 मिनट ड्रॉप करने में लग जाएंगे बिना रोक टोक के और बिना देरी किए हुए। मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस जगह, क्योंकि शाम का टाइम और 200 फीट क्रॉस करने में 30 से 31 हो गया, अभी तो जगह से भी नहीं मिला। मैं ज़्यादा ना टाइम लगने वाला है, वो जगह आ गई है जहाँ मुझे टाइम लगने वाला था। ट्रैफिक अलग से और पानी अलग भरा है, पर जो है तैर के जाना है। आप पहुँचे हैं अपन और कर दिया है अपन ने आज का पार्सल डिलीवर। आज का क्या, जो लास्ट लेके आया था वही डिलीवर किया हूँ। आज के तो भाई 5-6 मैंने डिलीवर कर दिए। 133 रुपये का पेमेंट और 5 स्टार नहीं दूंगा इसमें भाई। कस्टमर ने पेमेंट देने में काफी टाइम लगाया था, अंदर थे फिर बोले बाहर आ रहा हूँ, इस वजह से कस्टमर को अपन रेटिंग ड्रॉप करेंगे 1 की। अगर 1 से कम होता तो वो रेटिंग ही नहीं होता, इसलिए। और टाइम क्या हो गया भाई, 6:16 हो गए हैं और अपना बैटरी अभी ओला बाकी है 33%। 90% पे मैं लेके निकला था, चली तो काफ़ी अच्छी खासी है, वो लास्ट में बताऊंगा कितना। इस ऑर्डर को लेने के लिए इस बार बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करना पड़ा मुझे, 40 मिनट ख़राब हो गया। उसके बाद में जाके कोई ये राइड ऑर्डर मेरे हाथ लगा है, और ये भी ज़्यादा कुछ खास बड़ा नहीं है। आपको मैं पेमेंट दिखाता हूँ, इसका ज़्यादा नहीं है भाई। ये ऑनलाइन पेमेंट है, 65 रुपीज़ ओनली फॉर इसका कैश कलेक्ट था। पिकअप इसका 800 मीटर के समथिंग है, ड्रॉप भी अपन चलने के बाद में देख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसका मैक्सिमम जो ड्रॉप होने वाला है 4.5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा का ड्रॉप नहीं होगा इसमें। खाना वाना लेके जाना है और 12 किलोमीटर जाना है, मैंने कहा था मैक्सिमम 4.5 किलोमीटर, ये तो 4.5 भी नहीं, मात्र 3 किलोमीटर है इसको ड्रॉप करना। बट 8 मिनट इसको लगने वाला है। भैया ने कहा पेमेंट नहीं लेना, भाई मुझे भी पता है भाई आपने ऑनलाइन कर रखा है, जाके क्यों लेंगे अपन एक्स्ट्रा पेमेंट। धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ गया है जहाँ पे मैंने पार्सल ड्रॉप किया है। भैया ने बोला भाई घंटी बजा देना, और घंटी बजाओ तो भी दूर हो जाना, क्योंकि कुत्ते वगैरह अगर फाड़ के खा गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये इसी जिम्मेदारी को अवॉइड करके ऑनलाइन पेमेंट ले लिया है और ये ड्रॉप कर देते हैं अपना लास्ट ऑर्डर। इंसेंटिव भी आज मुझे मिल रहा है, इंसेंटिव देख लो भाई, मेरा इंसेंटिव 9 ट्रिप मैंने कर दिया, 10वीं ट्रिप करते ही फिर 15 रुपये मिल जाएंगे। 10 ऑर्डर पे 30 रुपये का इंसेंटिव दे रहा है पोर्टर, भाई कितना बड़ा इंसेंटिव दे रहा है। आज के लिए तो मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ पोर्टर में, अपन ने आज काम कर दिया है पोर्टर में। आपको मैं बता दूं पोर्टर में कितना काम किया है मैंने। 8 घंटे 54 मिनट में लॉग इन रहा हूँ, 771 रुपये का मैंने काम किया है। 10 ट्रिप मैंने कंप्लीट की है और इसी में अपन जोड़ लेते हैं 200 रुपये, क्योंकि जो थर्ड ऑर्डर था वो ओवर साइज था और मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो भाई कस्टमर ने एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा पेमेंट मुझे कर दिया था। वो 971 रुपये का काम कर लिया है मैंने। और मेरी ओला की चलने की बात बताऊँ तो 90% पे थी, 23% अभी बाकी है और 33,936 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने शायद चालू किया था 33,844 किलोमीटर। 98 किलोमीटर मैं अपनी गाड़ी चला चुका हूं और अभी भी मेरी ओला बाकी है, जबकि मैंने 90 पे चालू किया था और कोई चार्ज वगैरह नहीं किया है मैंने, तब से चला रहा हूं मैं।
सुबह से चल रही है, चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मोटर में अगर मोटर चलाते हैं ना तो बैटरी बहुत कम खाती है, बैटरी एवरेज बढ़िया देती है क्योंकि लोड इतना नहीं पड़ता। इसी काम को अनलोड करते हुए हम निकल जाते हैं घर पे। आपसे मिलते हैं फिर ऐसे किसी इंटरेस्टिंग न्यू ब्लॉग के साथ में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।